नमस्कार। आज हम भारतीय सेना से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो सीधे दिल को छू जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सैनिक का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमें बताता है कि असली ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि हमारे अंदर के विश्वास से भी आती है। ये जो किस्सा है ये अखंड ज्योति नाम के एक चैप्टर से लिया गया है और ये एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने रखता है कि जब हालात एकदम मुश्किल हों, जब जिंदगी और मौत का सवाल हो, तो वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आती कहाँ से है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है विश्वास की शक्ति से, एक ऐसी ताकत जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन मुश्किल से मुश्किल वक्त में हमारा सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। मतलब जो सैनिक हमें ये कहानी सुना रहे हैं, उनका ये पक्का मानना है कि असली ताकत जो है ना वो आस्था से ही आती है। और ये कोई किताबी बात नहीं बल्कि उनका खुद का अनुभव है। उनका कहना है कि प्रार्थना से मन को एक अलग ही तरह की शांति और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत मिलती है। और इस पूरी कहानी का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है अखंड ज्योति। अब ये अखंड ज्योति है क्या? ये सिर्फ एक दिया नहीं है, नहीं, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है अटूट विश्वास का। एक ऐसी लौ जिसे एक संकल्प लेकर जलाया जाता है और तब तक जलने दिया जाता है जब तक कि वो संकल्प पूरा ना हो जाए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, एक सैनिक की दुनिया में, जहां डिसिप्लिन, कर्तव्य और विश्वास, ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये जो किस्सा हम सुन रहे हैं ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये एक सैनिक के 35 साल के मिलिट्री लाइफ के एक्सपीरियंस का निचोड़ है। यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा सच्चा और भरोसेमंद बनाती है। जरा सोचिए, एक सैनिक की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, खासकर सियाचिन जैसी जगह पर, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड जहां टेम्परेचर माइनस में रहता है। वहां भी उनका विश्वास, उनकी आस्था एक साथी की तरह उनके साथ रहती है। जमीन के नीचे बने बंकरों में भी सैनिक अपने भगवान की मूर्ति रखते हैं और प्रार्थना करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हर विश्वास की एक परीक्षा होती है, और इस कहानी में वो परीक्षा एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आती है। हुआ ये कि आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन चल रहा था और उसी दौरान उनका एक साथी, उनका एक भाई बहुत बुरी तरह घायल हो गया। उस बहादुर जवान का नाम था सूरज भान, वन पैरा स्पेशल फोर्सेस के एक जांबाज सिपाही, और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि डॉक्टर्स ने भी लगभग जवाब दे दिया था। उन्हें लाइफ सपोर्ट पे रखा गया था। तो जब साइंस ने, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब पूरी यूनिट ने मिलकर वो किया जो इस कहानी का सबसे इमोशनल पार्ट है। जैसे ही ये खबर आई कि सूरज भान लाइफ सपोर्ट पे हैं, पूरी की पूरी यूनिट ने एक फैसला किया। वे सभी अपने परिवार वालों के साथ यूनिट के मंदिर में इकट्ठा हुए और वहां उन्होंने सूरज भान के नाम की, उनके ठीक होने की कामना के लिए एक अखंड ज्योति जलाई। ये उन सबकी मिलीजुली प्रार्थना थी, एक कलेक्टिव होप थी। तो हफ्तों तक ये प्रार्थना चलती रही, वो ज्योति जलती रही। अब सवाल ये था कि क्या इतनी सारी सामूहिक प्रार्थनाओं का कोई असर होगा? क्या ये सिर्फ मन का एक वहम था या सच में कोई चमत्कार होने वाला था? और फिर कई हफ्तों के इंतजार के बाद एक ऐसी खबर आई जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। लगभग 2 महीने बीत चुके थे और तब खबर आई कि सूरज भान ने पहली बार अपना हाथ हिलाया है। सोचिए, बस हाथ हिलाना, ये एक छोटा सा मूवमेंट था, पर उस पूरी यूनिट के लिए ये उम्मीद की एक बहुत बहुत बड़ी किरण थी। ऐसा लगा मानो उनकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं। ये खबर सुनते ही पूरे मंदिर में जश्न का माहौल बन गया। तो इस पूरी घटना को अगर एक टाइमलाइन में देखें, पहले दिन सूरज भान बुरी तरह घायल हुए, अगले 2 महीने तक लगातार प्रार्थनाएं चलती रहीं, अखंड ज्योति जलती रही, और फिर 60 दिन बाद उम्मीद की वो पहली किरण दिखी। और उसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यही बात इस कहानी को सबसे खास बनाती है। जब सूरज भान पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्होंने वापस आकर अपने कमांडिंग ऑफिसर से क्या कहा? उन्होंने कहा, साहब, अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे सीमा पर अपनी टीम में फिर से शामिल होने की अनुमति दें। उन्होंने आराम नहीं मांगा, छुट्टी नहीं मांगी, बल्कि वापस अपनी ड्यूटी पर, अपनी टीम के पास जाने की बात की। ये है एक सैनिक का जज्बा। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिर्फ एक सैनिक के साहस और बलिदान के बारे में नहीं बताती, बल्कि उस विश्वास के बारे में भी बताती है जो उन्हें ये सब करने की ताकत देता है।
ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आस्था और कर्तव्य का रिश्ता आखिर कितना गहरा होता है।